जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। दर्शकों, आपका मार्गदर्शन करने के लिए एवं समस्त समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। जय जिनेंद्र सर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सभी धर्मप्रेमी दर्शकों को जय जिनेंद्र। दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्याओं से परेशान हैं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से संबंधित हो, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर या लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। पारस चैनल के माध्यम से हमारे पास कुछ मेल आई हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सहारनपुर से आदित्य जैन का मेल आया है। उनका सवाल है कि मेरी नौकरी लगने में कई प्रकार के अवरोध आते हैं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे असफलता ही हासिल होती है। मेरी नौकरी कब लगेगी? मैं कंप्यूटर का कार्य जानता हूं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1987 और टाइम है सुबह 10:30। आदित्य जैन जी, आपकी कुंडली का मैंने विश्लेषण किया है और इसमें मैंने पाया है कि आपके कुंडली में ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष दोष नहीं है जिससे कि आप घबराएं। आपकी चंद्रमा की ग्रह चल रही है, चंद्रमा में बुध का अंतर चल रहा है। आपके दोनों ही ग्रह सही हैं, कोई खराब नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको ऊपर वाला जब कोई भी काम के लिए देता है तो आप उसको काम को ऐसा लगता है कि शायद फ्री में कर देते हैं। तो जो नौकरी भगवान ने आपको दी है, देना चाहता है, वो आप अपने आप ही फ्री में लोगों का काम करके वो आप उसको उसके योग को ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि एक तो आप किसी का भी काम फ्री में ना करें। अगर करना है तो पैसे लें, नहीं कर अगर वो पैसे नहीं दे सकता है तो आप काम ना करें, क्योंकि आप ऊपर वाले की व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते। जो किसी को भी गरीब अगर या अमीर या किसी को ना देने लायक बनाया है तो ये ऊपर वाले ने बनाया है। आप अपने अगर कोई काम करते हैं तो उसका आप पैसा लीजिए या अपना जो भी चार्ज बनता है वो आप जेन्युइन चार्ज लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी नौकरी में जो थोड़ी सी बाधा आ रही है वो आ रही है इसलिए कि आपका पिताजी से कोई बहुत अच्छा संबंध शायद नहीं होगा। अगर आप उनकी बात नहीं मानते होंगे या कोई उनकी बात को आप गिराते होंगे या उनका कोई कहना ना मानते होंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप उनका आदर सम्मान कीजिए। 100% आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि आपको नौकरियों की लाइन लग जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1-2 नौकरी लगेंगी, आपकी 10 नौकरी लग सकती हैं। 10 जगह से आपके प्रपोजल आएंगे। आपको इस मामले में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक आप छोटा सा मैं उपाय बताता हूँ जो जैन धर्म के अनुसार ही है। भगवान नेमिनाथ के मंदिर में जाकर के 7 दिन तक लगातार एक गोला मंदिर में चढ़ा दिए जिसमें भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा हो। जरूरी नहीं है कि वो मूल नायक ही हो। अगर मूल नायक नहीं भी है और किसी भी मंदिर में भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा है तो वहाँ आप जाकर के एक गोला रोजाना 7 दिन चढ़ाइए। आपको बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ये समस्या हल हो जाएगी, आपकी परमानेंट अच्छी नौकरी लग जाएगी। सर, पिता को खुश रखना और जॉब लगना, इससे क्या संबंध है? जिस प्रकार आपके यहाँ किसी भी सर्विस आप या नौकरी करेंगे तो आपके यहाँ एक बॉस होता है। अब आप किसी भी जगह जहाँ जाएंगे तो नौकरी करने के लिए पहले तो बॉस से आप बात नहीं कर सकते कि भाई मेरे को आप नौकरी पर रख लीजिए। उस आपको बॉस को खुश करने के लिए आपको अपने पिता से अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप जैसे भी आप जाएंगे आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। लिहाजा आपको जब भी कभी अगर ऐसा दिखाई दे कि भाई मेरे को नौकरी नहीं लग रही है या मेरा बॉस गुस्सा हो रहा है, मेरा बॉस मेरे को सही मार्गदर्शन नहीं दे रहा है या मेरे को परेशान कर रहा है, तो आप अपने पिता को आपको पूछ लीजिए, अपने उनको कोई लिए कोई चीज़ गिफ्ट ले जाइए, उनको आप खुश कीजिए, आपके बॉस ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। तो चलिए आदित्य जैन जी, उम्मीद है कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राहुल जैन बड़ौदा से पूछते हैं कि हमारे घर का ईशान कोण कटा है, इससे क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? राहुल जैन जी, आपने जो अपने मकान का नक्शा भेजा है उसके अंदर ईशान कोण जरूर कटा है। बाकी ईशान कोण कटने के बाद वजूद भी ये आपको दोष नहीं देगा। इसका विशेष कारण ये है क्योंकि आपके जो ईशान कोण कटा है, उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोण बोलते हैं, जैसे आपने जो इसका कटा हुआ भी है उसमें जो हिस्सा आपका ईशान कोण को पूरा करता है वो हिस्सा भी किसी और के काम में नहीं आ रहा है। यदि वो किसी और व्यक्ति के काम में आता होता या वहाँ कोई चीज़ बनी हुई होती तो वो आपका दोष जरूर माना जाता। बाकी इस समय में आपको, क्योंकि वो हिस्सा भी आप ही के कब्जे में है, आपने भले ही वो कटवा कर रखे,
आपने या कट गया हो, उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उस पर अधिकार आज भी आपका है। तो लिहाजा आप बेफिक्र रहिए कि आपको ये कोई दोष देने वाला है, और यदि कोई दोष देने वाला होता तो आपके घर में अंदर सारे के सारे बीमार होते। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा होगा। आप इन छोटी छोटी चीज़ों से जो वास्तविक लोग बता देते हैं, इसके लिए घबराइए मत। आप इसका सही समाधान के लिए आप कभी भी मेरे से फ़ोन पे या मेरे को मेल करके आप मालूम कर सकते हैं कि ये इसके लिए क्या है। इसके लिए कोई आपको तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको इससे घबराने की ज़रूरत है। यदि कोई कहता है कि ये गलत है तो उसके लिए सीधा सा आप समझ लीजिए कि जो जिस जगह पे कटावा भी है वहाँ भी अधिकार आप ही का है। तो लिहाजा इसको हम कटावा नहीं मानेंगे, और ये आपका जो ईशान कोण है इसके लिए आप किसी भी परेशान मत होइए। राहुल जैन जी, उम्मीद है कि आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, आपको अपने समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। तो चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। हमारे साथ मौजूद हैं सर संजय जैन जी। दर्शकों, आपको फिर से बता दूं, अगर आप भी किसी समस्याओं से परेशान हैं तो आप सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूपी के बिजनौर से स्नेह लता जी का मेल आया है। इनका सवाल है कि दिल में घबराहट रहती है, घर में अकेले मन नहीं लगता और बेचैनी रहती है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1947 और टाइमिंग है सुबह 7 बजे। स्नेह लता जी, आपकी उम्र 64 साल है। आपकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ये मालूम हुआ है कि आपकी जो बुध की पोजीशन है वो बहुत बढ़िया नहीं है। लिहाजा आप यदि अपनी लड़की को कोई भी चीज़ गिफ्ट दें, उसको अपने घर बुलाएं और या उसके यहाँ जाएं, दोनों ही कंडीशन में आपको लड़की से जो उसकी खुशी होगी उससे आपके ग्रह आपको लाभ देंगे। साथ में आपकी अगर लड़के की वाइफ हो, उसको भी आप प्रेम पूर्वक अगर रखेंगे और उनसे कोई झगड़ा या कोई बात छोटी मोटी कर भी दी है तो ये समझ करके माफ़ कर दें, ये भी किसी की लड़की है और ये भी आपके यहाँ लड़की के रूप में ही आई है। अगर आप इतना करेंगे तो आपको 100% आपको आराम आ जाएगा और आश्चर्यजनक आपको लाभ होगा। साथ में भगवान महावीर स्वामी का चालीसा महीने में कम से कम एक बार तो आप जरूर पढ़ लें, इससे भी आपको लाभ होगा। सर, बहन और माँ को गिफ्ट देना और दिल में घबराहट अलग बात है और गिफ्ट देना अलग बात है, तो इसका क्या संबंध है? गिफ्ट देने का मतलब मेरा गिफ्ट देने से ही नहीं है। मेरा मतलब इस बात से कि आप जब अपनी लड़की को कोई चीज़ गिफ्ट करेंगे तो वो खुश होगी, हमें उसको खुश करना है। खुश करने से हमारा बुध ग्रह जो है वो ठीक होगा। और बुध ग्रह के मतलब ये है कि जब हमारी सोच है, जो हमारे दिमाग में सोच आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, अगर वो चीज़ हमारा ग्रह ठीक होगा तो वो ठीक पॉजिटिव हो जाएगी। हम घर में बैठे हुए पर ये नहीं सोचेंगे कि बराबर वाले कमरे में कोई है या उस वाले कमरे में कोई है, ऐसा हम नहीं सोचेंगे। ना कोई हमें अपने आप को घबराहट होगी कि भाई क्यों बाहर से खटका आ गया तो क्यों हो गया। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बात आपको दिमाग में नहीं आएगी। ये सिर्फ दिमागी उलझन है जो आप सोचते हैं कि जी मेरे को ये घबराहट हो जाएगी, जबकि कोई नहीं है। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेफिक्र से आराम से बैठेंगी, आराम से रहेंगी, क्योंकि आपको आपके ग्रह जब मजबूत होंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बेफिक्र रहिए और आप इसको करके देखिए। आपको मैं कोई ऐसा खर्चा वाला बात नहीं बता रहा कि मेरे को आप कुछ दे दीजिए, मैं तो आपको आप ही के लिए, आप ही की लड़की को कह रहा हूँ कि जरा उसको खुश रखिए अपने, तो उसी से ही आपको आराम आ जाएगा और घर की चीज़ घर में ही रहेगी, आपको आराम भी आ जाएगा। किसी के पास जाकर के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपके पास किसी के पास जाने की जरूरत है कि आप मेरा कोई कीजिए। आश्चर्यजनक परिणाम आएगा। और अगर आपको परिणाम आता है तो आप हमारे को फिर आप बताइए, आप अपना दोबारा पत्र डाल दिए, हम आपको दोबारा जवाब देंगे। अगर नहीं आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारी कुंडलियों में ऐसी स्टडी की है कि जिसके अंदर मतलब सभी लोगों को आराम खूब आया है। सर, बुध का ग्रह कितना प्रभाव डालता है?
बुध का ग्रह हम लोगों के यहाँ इतना प्रभाव डालता है कि यदि आपके सारे ग्रह भी ठीक जी। हैं और अगर अकेला बुध खराब जी। है तो वो ही आपकी सोच को बदल देता है। जी। और जब सोचना आप नेगेटिव करेंगे तो आपको आराम आ ही नहीं सकता, भले आपको सामने आगे आने वाला टाइम बहुत ही बढ़िया क्यों ना हो। तो स्नेहलता जी, उम्मीद है कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। हमारी अगली मेल है वास्तु से संबंधित। बॉम्बे से अजय कुमार जी का सवाल है कि उनके घर का अग्नि कोण बड़ा है, तो ये उनके जीवन पे क्या प्रभाव डाल सकता है। अजय कुमार जी, जो आपने नक्शा भेजा है उसको मैंने जो देखा है उसमें आपके अग्निकोण जरूर बढ़ा है, बाकी अग्निकोण बढ़ने से आपको कोई विशेष प्रभाव ये नहीं देगा। इसके अंदर आपको एक जो नक्शे है, आपको जो भी अग्निकोण में स्थान जहाँ आपने दिखाया है अपने नक्शे में, इस जगह पर एक कोई छोटी सी फोटो जिसके अंदर फव्वारा हो वो आप लगा लीजिए। ये दोष आपका समाप्त हो जाएगा और ये पड़ने वाला दोष आपको नहीं होगा। वैसे आपको कोई दोष होगा भी नहीं इस समय में, बाकी इसका जो मूल कारण है वो ये है कि आप ज़रा ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो उसका फल कुछ कम मिलता है। लिहाजा आप इतना सा काम कीजिए तो आपको आराम आएगा और इसमें ये दोष खत्म हो जाएगा। सर, फव्वारा ही लगाने से क्यों, और कुछ क्यों नहीं? मैंने इसलिए अब फव्वारे को बोला है क्योंकि अग्नि को शांत करने के लिए, क्योंकि हमारा अग्निकोण का बढ़ा हुआ है, अग्निकोण बढ़ा है तो अग्नि को शांत करना है, उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए हमें पानी के स्वरूप कोई या तो पानी रखना चाहिए, या पानी का अगर वहाँ पे व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो पानी का एक छोटा सा फव्वारे का फोटो लगा दिया है, तो आपकी वो समस्या हल हो जाएगी। और ये जो अग्निकोण जो बढ़ता है किसी भी मकान का, तो विशेषकर वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए को गुस्सा ज़्यादा आता है और उनका गुस्सा भी इस फव्वारे के लगने से शांत हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि वो जितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अग्निकोण में शक्ति का माना जाता है, तो वहाँ पर जितनी मेहनत करते हैं उनको फल उतना नहीं मिलता। अब केवल इतना छोटा सा उपाय है, ये करके देखिए, आपको 100% आपको लाभ आएगा और आपको ये समस्या समाधान हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। नागपुर से रिया जैन जी का मेल आया है। इनका सवाल है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरी फैमिली बहुत परेशान है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1988, सुबह 4:30 बजे। रिया जैन जी, आपकी कुंडली का स्टडी करने के बाद ये ज्ञात होता है कि आपकी जो शुक्र है वो बहुत बढ़िया पोजीशन में नहीं है। लिहाजा आपको इसको ठीक करने के लिए आपको शुक्र के लिए आपको कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने जो आपको आज की तारीख में आपके पास फ्रेंड सर्किल में जो दोस्त हैं उनको आप पार्टी दीजिए। 2-3 बार पार्टी आप देंगे और जहाँ खासकर हर शुक्रवार को दें तो 4 पार्टी देने के बाद ही आपको आपकी शादी का प्रपोजल मिलना शुरू हो जाएगा। सर, पार्टी ही क्यों, और कोई उपाय क्यों नहीं? आपके लिए ये मैं पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के आधुनिक युग में अपने जो मित्र हैं वो पार्टियों से ही खुश होते हैं। आपको अपने मित्रों को खुश करना है, क्योंकि 7वां घर भी जो कुंडली के अंदर होता है वो अपने पार्टनर का होता है, अपने दोस्तों का होता है। आप जो आज की तारीख में आपके पास लाइफ पार्टनर नहीं है, अगर आपके पास साधारण पार्टनर भी है तो वो आप उनको खुश करेंगे या वो खुश रहेंगे आपसे, तो आपको लाइफ पार्टनर भी मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी पूजा करना चाहें या स्मरण करना चाहें तो आप अपने 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। और ख़ासकर आप एक बात सोचिए, जब आप पार्टी दें किसी को या उनको किसी को कोई चीज़ दें तो उसमें सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल करें। सफ़ेद रंग की रसगुल्ले हों या कोई और आइटम हो, जो भी आप चाहें वो दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप विश्वास कीजिए, आप मुश्किल से 4 या 5 बार में ही आप केवल ये शुक्रवार को कीजिए, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि तुरंत आगे आपका रिश्ता ही तय हो जाए। तो उम्मीद है कि रिया जैन जी, आप और आपका परिवार हमारा ये कार्यक्रम देख रहा होगा, आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। आशा करते हैं कि इस समाधान से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। मध्य प्रदेश से नरेश जैन जी का मेल आया है। इनका सवाल है कि इनका बिजनेस में लॉस हो रहा है, कोशिश करने पर भी इनको सफलता नहीं मिल रही। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1968, 10 सितंबर, सुबह 10 बजे। नरेश जी, आपने जो अपनी जन्मपत्री भेजी है उसको स्टडी करने के बाद मालूम होता है कि शायद आपके
जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपके स्टाफ की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इसके अंदर हो सकता है कि आपके स्टाफ की गलती हो, या हो सकता है कि आप उनको उतनी सुख सुविधाएँ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जितनी कि एक आदमी को चाहिए होती है। लिहाजा अगर आप अपने स्टाफ से बना करके रखें, अगर आपके पास धन ज़्यादा नहीं भी है, अगर आप उनको ज़्यादा मुद्रा नहीं भी दे सकते हैं, तो भी आप उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। आप थोड़ा सा व्यवहार अपना सुधारें, आपको 100% लाभ होगा। और जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नुकसान लगातार हो रहा है, ये आपका नुकसान ख़त्म हो जाएगा। स्टाफ में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 आदमी हो, 20 आदमी हो या 1 आदमी हो, जितने भी हों उसमें अगर एक भी आदमी है तो वो भी स्टाफ में माना जाता है। और वो आप और उसको ही सुधार लें तो आपको उसका भाग्य के साथ लग करके आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, और आपका ये जो आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है ये धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। नरेश जैन जी, उम्मीद है कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। दर्शकों, एक बार फिर आपको बता दें, यदि आप भी किसी समस्याओं से परेशान हैं और उन समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप भी अपनी समस्या मेल कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे ईमेल आईडी पर, और संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सर, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।